हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे पार्ट नंबर 26। और इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पर आपको यूपीपीएससी स्टाफ नर्स और यूपी एनएचएम सीएचओ 2021 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सारे वीडियोज आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे और उनको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम से पहले बहुत ही जल्द से आप इनको रिवीजन कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका जर्मन मीजल्स है। जर्मन मीजल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबेला है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये आपका रूबेला वायरस के द्वारा होता है और इसका दूसरा नाम क्या है? जर्मन खसरा भी इसको कहा जाता है। और ये कैसे फैलता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलता है। इसमें नाक और गले से जो कोई बच्चा अगर जर्मन मीजल्स से रूबेला से ग्रसित है तो जब चीखता खांसता है तो छोटी छोटी बूंदों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जर्मन मीजल्स या रूबेला कैसे फैलता है? तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से, जिसको हिंदी में क्या करते हैं? बिंदुक संक्रमण बोलते हैं। बिंदुक संक्रमण यानी कि जो ड्रॉप्स होती हैं, बिंदु होते हैं, उनको क्या होते हैं? उनके माध्यम से ये फैल। तो जर्मन मीजल्स में आपके लिए जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है वो MMR वैक्सीन दी जाती है। और ये कब दी जाती है? ये 9 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है, 9 मंथ्स का, तो उस बच्चे को MMR वैक्सीन दी जाती है। और ये किसके लिए काम करती है? ये आपके मीजल्स, मम्प्स और रूबेला के लिए काम करती है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मीजल्स का सबसे बाद में प्रकट होने वाला क्लिनिकल सिम्टम क्या है? क्या है? रैसेज हैं, दाने हैं, जो कि सबसे बाद में दिखते हैं। ओके, और इसका अगर सिम्टम की बात करें तो इसमें बच्चों को बुखार, खांसी, आंखें लाल होना, नाक महना और मुंह के अंदर क्या सफ़ेद धब्बे, स्पॉट्स पड़ते हैं। और इसका आपने सुना होगा कि ये आप मीजल्स में क्या होता है? बिटॉट स्पॉट्स जिसको कहते हैं, ये भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और ये इसका वैक्सीन कब दिया जाता है? 9 मंथ्स पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में पूरी बॉडी पे रैसेस पड़ते हैं। तो ये सबसे बाद में प्रकट होने वाला क्लिनिकल सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्ट्यूसिस की घटना अधिकतम कब दिखाई देती है? तो पर्ट्यूसिस, इसका फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, और जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? काली खांसी और हुपिंग कफ भी कहते हैं। और ये कब होता है? ज़्यादातर बच्चों में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। और इसमें क्या प्रभावित होता है? इसमें नाक और गला प्रभावित होता है। और जो बच्चे का रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। और कौन सा बैक्टीरिया इसको प्रभावित, किस बैक्टीरिया के द्वारा ये काली खांसी यानी हीमोफिलस पर्ट्यूसिस होती है? ये होती है आपके बोर्डेटेल्ला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के द्वारा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोर्डेटेल्ला पर्ट्यूसिस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है? तो ये काली खांसी होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा 100 डे काउथ सामान्यतः कौन से रोग को कहा जाता है? तो 100 डे काउथ कहा जाता है पर्ट्यूसिस को। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिप्थीरिया के क्या सिम्टम्स हैं? तो डिप्थीरिया के सिम्टम्स हैं सोर थ्रोट, हाई ग्रेड फीवर एंड रैसेस। तो इसमें क्या होता है? जो बच्चे का गला होता है उसकी मेम्ब्रेन में सूजन आती, स्वेलिंग आती है, जिससे कि क्या होता है? गले में दर्द होता है और हाई ग्रेड फीवर आता है और रैसेज आता है। तो इससे बचाव के लिए जो हमारी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में जो DPT वैक्सीन्स देती है, जिसको ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। और ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए इस वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सो वायरस उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? ये है मम्प्स के लिए। मम्प्स के बारे में आपका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि मम्प्स जो डिजीज़ होती है वो कैसे होती है?
ये होती है मिक्सोवायरस पैरोटाइटिस की वजह से होती है। मिक्सोवायरस पैरोटाइटिस, और इसमें क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कि बच्चे के कानों के नीचे होती है, वो अफेक्ट होती है और सूजन आती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बच्चे को खाना खाने और पानी को निगलने में परेशानी होती है और तेज़ बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है। ये है मम्प्स के सिम्टम। मम्प्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मम्प्स एक ऐसी डिजीज़ है जो सिर्फ लाइफ में एक बार होती है। अगर किसी बच्चे को एक बार मम्प्स हो जाता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से, इम्यूनिटी बनने की वजह से ये बीमारी लाइफ में कभी भी दोबारा नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मम्प्स सिर्फ लाइफ में सिर्फ एक बार किसी व्यक्ति या बच्चे को प्रभावित कर सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। इसमें क्या है, ब्रेकबोन फीवर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्रेकबोन फीवर को डेंगू के नाम से जाना जाता है, डेंगू फीवर के। तो ये कैसे फैलता है? ये मच्छर के द्वारा फैलता है और ये मच्छर है आपका एडिस इजिप्टी। ठीक है, एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है और इसमें क्या होता है, बहुत ही तेज़ बुखार आता है, बॉडी पे रेड रेसेस होते हैं और जो मसल्स और आपके बोन जॉइंट्स हैं यानी हड्डियों के जोड़, उसमें तेज़ दर्द होता है, हड्डियों में तेज़ दर्द होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो वेक्टर है वो है आपका मॉस्किटो डेंगू के लिए एडिस एजिप्टी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शैशव काल में डायरिया करने वाला सामान्य पैथोजन क्या है? ये है आपका ई कोलाई। ई कोलाई के द्वारा डायरिया होता है और इससे बचाव के लिए क्या होता है कि बच्चों को एक नया वैक्सीन कुछ सालों से इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, और ये बच्चे को कब दिया जाता है? सबसे पहले 6 सप्ताह पर इसको फर्स्ट डोज दी जाती है। और ये कैसे दी जाती है? मुंह के माध्यम से। ये क्वेश्चन एक इससे बनता है कि जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो किस तरीके से दी जाती है, तो वो है आपका ओरली दी जाती है, मुंह के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओआरएस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ओआरएस में। तो इसमें होते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट, ये 3 होते हैं। और इसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, और इसको ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स भी कहा जा सकता है। अगर दोनों ऑप्शंस में से कोई और एक ऑप्शन मिलता है तो आप इसको सही टिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेनली क्या होता है, डायरिया से बचाव के लिए WHO के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है ओआरएस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। एंड नेक्स्ट हमारा है, ओरल पोलियो वैक्सीन को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? इसको सेबिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन की जो खोज करी थी वो अल्बर्ट सेबिन ने करी थी, और जो दूसरी वैक्सीन है जो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है उसकी खोज करी थी जॉन सॉल्क ने। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओरल पोलियो वैक्सीन को जाना जाता है सेबिन वैक्सीन के नाम से भी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेंटावैलेंट वैक्सीन किन बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो पेंटावैलेंट वैक्सीन आपकी 5 बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, और ये हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस बी। तो ये 5 डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट आपका जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है ये सुरक्षा प्रदान करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट पेज पर, भारत स्मॉल पॉक्स मुक्त किस वर्ष घोषित हुआ था? तो भारत स्मॉल पॉक्स 1977 में पूरी तरीके से घोषित किया गया था। उसके बाद इसके जो केसेस हैं वो नहीं मिले, और ये 1977 में
इसको घोषित किया। नेक्स्ट है हमारा, भारत में टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में टीकाकरण का विस्तारित जो प्रोग्राम था वो 1978 में क्या हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेरिसेला जोस्टर क्या उत्पन्न करता है? तो वेरिसेला जोस्टर जो पैथोजीन है वो क्या करता है, चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरिसेला जोस्टर क्या करता है, चिकन पॉक्स को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, एक बच्चे को MMR वैक्सीन किस आयु में लगाते हैं? तो MMR वैक्सीन बच्चों को लगाते हैं 9 मंथ्स पे। 9 मंथ्स पे MMR वैक्सीन दी जाती है। एंड लास्ट आपका है, एंटीवायरल प्रोटीन मानी जाती है, क्या मानी जाती है? इसको इंटरफेरॉन भी कहते हैं। एंटीवायरल प्रोटीन को इंटरफेरॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे संपर्क से फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कंटेजियस इन्फेक्शन। ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में हवा के माध्यम से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनको कंटेजियस इन्फेक्शन कहा जाता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 चल रहा है, ये भी क्या है, कंटेजियस इन्फेक्शन का एक टाइप है, क्योंकि ये खांसने, छींकने इन और हवा के माध्यम से फैलता है, तो इसको क्या कहेंगे, कंटेजियस इन्फेक्शन कहेंगे। तो ये आपके हैं 1 लाइनर फैक्ट्स जो आपके होने हैं, जो 10 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और फ्रेंड्स, आपका 10 तारीख के बाद से आप लोगों को सेपरेट यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी, और उनमें कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ रहेगा और इम्पॉर्टेंट। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो और आप लोगों को सक्सेस मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और सारी अपडेट्स पे मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।